नई दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी पास्ट यानी कि अतीत है और ये युवा हिंदुस्तान का भविष्य है। इन्हें देख लो अच्छी तरह, इनसे कोई नहीं लड़ सकता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डटकर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। 2 मांगे अभी भी बाकी हैं। प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। ये समाज के दूसरे वर्गों, किसानों, मजदूरों, गरीबों और हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने से ही, जी हाँ, खड़े होने में ही असली साहस है। इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। डरो मत, राहुल गांधी ने कहा, यह वही सिस्टम है जो उन पर छात्रों और युवाओं पर हमला कर रहा है। मैंने अंदर उनसे कहा कि चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पूरी भारत सरकार की कितनी भी ताकत क्यों ना हो, भारत सरकार का हर एक इंसान भी आपको वहां से, प्रदर्शन स्थल से हटा नहीं सकता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, हमारे छात्र जो भूख हड़ताल पर गए थे, मुझसे मिले और हमारी बातचीत हुई। हमने इस आंदोलन आरएसएस और किस तरह भारत की शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया गया है, इस पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार को जो करना है करने दीजिए। अगर वह रोकना चाहते हैं, अगर वह धमकाना चाहते हैं, तो वे कुछ भी कर सकते हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे भारत का भविष्य हैं, कोई उनसे नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी भारत का अतीत है, अतीत कभी भविष्य से नहीं लड़ सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 जनपद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि छात्रों की 3 मांगे हैं और ये नॉन नेगोशिएबल मांगे हैं। या मैं नहीं कह रहा हूं, या भारत के छात्र कह रहे हैं कि उसकी 3 ऐसी मांगे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहली मांग यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो भ्रष्ट हैं, जी हां, अयोग्य हैं और पूरी तरह विफल रहे हैं, उन्हें पद से हटाया जाए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, उन पर एफआईआर मामलों को वापस लिया जाना चाहिए और प्रदर्शनकारियों का आयोजकों के खिलाफ भविष्य में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। हमारी तीसरी मांग उन परिवारों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की है जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद अपने प्रियजनों को खो दिया। आज कुछ ही देर पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो 6 जून को जंतर मंतर पर हमारे पहली बार आने के बाद से ही इस पूरे विरोध प्रदर्शन की मुख्य मांग रही थी, वो पूरी हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मतलब है कि हमारी पहली मांग मान ली गई है। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है, अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one
and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में मेन चीज जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सेइंग इट, दैट देयर आर 3 नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स. The first demand, पहली demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. क्या चली उसके बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री का घर घेरा, कल पूरे देश के सामने जिस बच्चे को प्लेटलेट्स गन लगी थी उसको सामने लाए, आज उन बच्चियों के सामने लाए जिनके साथ अत्याचार अन्याय किया गया था और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लगा था. इनको न्याय मिले बच्चों को और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो. निश्चित तौर से भी शुरुआत है, अभी इस्तीफा आगे तक जाएगा और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बेनकाब हो गए. क्या लगता है सरकार बैकफुट पर आ गई? अभी सीजेपी की और भी तो 2 मांगे आई हैं कि जिन छात्रों के ऊपर हमला हुआ था, घटना हुई थी, उनको मुआवजा दिया जाए. देखिए, नौजवानों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, जो उन बच्चों के साथ अत्याचार, पुलिस के अधिकारियों ने जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों को पूरी तरीके से उनको सहयोग देना चाहिए, उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए और जो बच्चे जो आज जिनका भविष्य खराब है उनको निश्चित तौर से सरकार पूरी मदद करे. अभी सर जिनके ऊपर मुकदमा हुआ था छात्रों को, वो भी वापस लेने की निश्चित तौर से मुकदमा भी वापस लेना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको निश्चित तौर से धर्मेंद्र प्रधान की भी जांच होनी चाहिए. धर्मेंद्र प्रधान पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. सर, धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे बड़ा वो भावुक थे, 10 दिन से बड़ा दुखी थे, इसीलिए उन्होंने आखिरी में ये कदम उठाया इस्तीफा देने का. भावुक थे तो पेपर लीक क्यों करवाया? पेपर लीक कराया गया, उसमें भी तो बात आनी चाहिए ना. मुझे लगता है कि सारे लोग एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे थे, सब लोग मिलकर ये सारा ये काम किए हैं. मुझे लगता है कि गुस्से को ठंडा करने के लिए किया गया, पर अभी गुस्सा बढ़ने वाला है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला. अभी अभी शुरुआत है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है. निश्चित तौर से इनके ताश का महल है वो पूरी तरीके से गिर जाए. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मुद्दा न बने, इसलिए हमने ये फैसला लिया है. तो पहले लेना चाहिए था, लेट काहे कर दिया?
इतने बच्चे मर गए, इतना बर्बाद हुआ देश, इतना आंदोलन हुआ, NSA लगाया गया, सारी चीजें हुई, तो आपको पहले करना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। इतना विलंब से अब आपको राष्ट्र के ध्यान आ रहा है, देश का ध्यान आ रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ, एक विफल शिक्षा मंत्री का जो जैन जी ने आज जो ये बहुत बड़ी जीत हासिल करी है, इस देश के ऊपर जो एक बोझ था धर्मेंद्र प्रधान जी, जिस तरह से सारे के सारी परीक्षा फेल हो रही थी, और ये जैन जी की एक जीत है जिसकी बहुत बहुत बधाई कि आज देश का युवा जाग चुका है। ये देश के युवा की जीत है। देश के जो एक हिंदू मुसलमान के नाम पर डर पैदा कर रखा था, आज उस डर को पैदा करके जिस तरह सारे के सारे युवक, पूरे का पूरा हमारा नौजवान छात्र सड़कों पर उतरा और उनके समर्थन में विभिन्न दल, विभिन्न तरह के अलग अलग वर्ग के लोग उतरे, तो आज सरकार को ये दिखाई दे गया कि इस्तीफे के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो एक मजबूरी में प्रधानमंत्री, हालांकि अभी यह इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, अभी प्रधानमंत्री को स्वीकार करना है, लेकिन आज ये इस्तीफा जो हुआ, ये हमारे देश के युवा की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ये युवा जिस तरह की आज विफलताएं हर क्षेत्र में हासिल देख रहा है, चाहे आज शिक्षा का हाल हो, जो आप देख ही रहे हैं कि सारी परीक्षाएं फेल हों, अस्पतालों का हाल पूरी तरह फेल है, आपकी अर्थव्यवस्था एशिया में सबसे ज्यादा नीचे जा चुकी है, और पूरे के पूरे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, आज पूरे का पूरा आज यहां तक के व्यापारी वर्ग पूरी तरह परेशान है, और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। तो आज देश का युवा, देश का सभी वर्ग, ये धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत छोटी चीज है। आज जरूरत है कि आज नरेंद्र मोदी जी जो 75 साल के हो गए हैं, और जिनको अब अब जिस तरह उन्होंने पुराने नेताओं को, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, जिस तरह से एक उम्र के बाद में रिटायर किया, आज देश को जरूरत है कि देश चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप को हटा लें और देश में एक युवा नेतृत्व दें। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नेतृत्व दें जो इस देश को आगे ले जा सकता हो, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से आज उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है, तो आज ये धर्मेंद्र प्रधान के नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे का समय है। क्योंकि ये पूरे का पूरा देश में जो वातावरण बना, वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं, जिस तरह हमारे छात्रों की जान गई, ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं, जिस तरह 20 जुलाई को हमला हुआ, ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं, बल्कि ये सबका सब जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, और आज उनको इस्तीफा देने की जरूरत है। और आज देश का पूरा सारे व्यापारी, किसान, नौजवान, मजदूर, हर वर्ग ये चाहता है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार से हटें, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी हटेंगे, कोई नई व्यक्ति आएगा, तभी ये देश आगे जा सकता है, तभी इस देश से कोई उम्मीद है, वरना पूरे का पूरा देश बर्बाद हो चुका है, जिसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी का विफल नेतृत्व है। और आज उनके हटने का समय है, और उन्हें अच्छी तरह से एक इज्जतदार तरीके से वापस हट जाना चाहिए, वरना हो सकता है कि अगला आंदोलन नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो और उन्हें बेइज्जत होकर हटना पड़े। उससे बेहतर है कि आज वो इज्जत से हट जाएं। ये आज इस देश का हर व्यक्ति चाहता है, और लोकदल चाहता है, और सब पार्टियां चाहती हैं, सारा देश चाहता है कि आज नरेंद्र मोदी हटें, और इस देश को आगे ले जाने की जरूरत है। हमारा नौजवान अमेरिका से, चाइना से देश को आगे ले जाएगा, बस जरूरत है कि हमारा नेतृत्व सही हो, और मोदी को हटाने की जरूरत आज देश में है, जिसको मोदी जी को खुद स्वीकार करना चाहिए। यही हमारी मांग है कि आज नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, क्योंकि ये देश बर्बाद करने का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाता है, जिस तरह से उन्होंने बर्बाद किया। और आज इस देश को बहुत आगे जाना है, जिसके लिए हमारा युवा जिम्मेदार है। युवा आगे लेके जाएगा, ये क्रांति आगे लेके जाएगी, और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज्जत से हट जाएं, ताकि आने वाले समय में उन्हें बेइज्जत होकर हटना ना पड़े, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान को हटना पड़ा। ये हमारी मांग है। I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे discussions जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे। साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं, और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो। लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं। और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं, वो बिल्कुल सही मायने में
इस देश के नौजवानों छात्रों की डिमांड्स हैं नो स्टेप बैक ऑन धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, no change in ministry, no bill against paper leak is going to satisfy the demand कि धर्मेंद्र replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज ढहने की कगार पे पहुंच गई है, और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है। उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफी मांगनी होगी। ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।